हॉन्जो द जोकर। कुछ चीजें इंसानों की सोच से परे होती है। जो बातें सुनने में अनबिलीवेबल या झूठी लगे, उन बातों का सच होना उतना ही मुमकिन होता है, उतना जितना एक सूखे पत्थर पर पौधे का उगना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सैम, जॉन और उसकी छोटी बहन लिंदा अपने घर के पास लगे एक मेले में गए। वहाँ पर हर किस्म की राइड्स और बहुत सारी खाने की चीजें थी। घूमते घूमते वो तीनों मेले में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर कोई भी नहीं था। बस सामने एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। उसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ तो भी लिखा हुआ था, यू डोंट वांट मीट हॉन्जो, यानी हॉन्जो से ना मिलने में ही भलाई है। उस टेंट के आगे लगे हुए स्पीकर से बहुत ही डरावनी जोकर की आवाजें आ रही थी। लिंदा तो उस टेंट को देख के ही डर गई और जॉन ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। पर सैम थोड़ा अलग नेचर का था। उसको हर चीज में खुद को बड़ा दिखाना बेहद पसंद था। सैम ने जॉन और लिंदा का मजाक उड़ाया और उस टेंट की तरफ बढ़ने लगा। सैम जैसे ही उस टेंट की एंट्री के पास पहुंचा, एक मोटा सा आदमी रंग बेरंगी कपड़े पहने सैम के आगे आ गया। उसने अपने मुंह में एक बड़ी सी सिगरेट रखी हुई थी। उसने सैम को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, और अगर तुम गलत दरवाजा चुनोगे तो तुम्हें हॉन्जो मिलेगा। ये सारी बातें बड़ी अजीब थी और ये सब कह के वो आदमी जोरों से हंसने लगा। सैम उस क्रीपी आदमी से मिलकर थोड़ा घबराने लगा था। ऐसा अजीब आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। सैम ने पीछे मुड़कर जॉन को ढूंढा और सैम जैसे ही वापस घुमा तो वो रंगी बिरंगी कपड़े पहने और मोटा सा आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया था। अगले दिन वो तीनों बच्चे जॉन के घर पर उस टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगे। तभी जॉन के हाथ में कुछ ऐसा आर्टिकल लगा। वो आर्टिकल पढ़कर तीनों के होश उड़ गए थे। उसमें लिखा गया था कि 50 साल पहले हॉन्जो नाम का एक जोकर बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था और हॉन्जो अपने सभी करतब सिगरेट पीते हुए करता था। एक दिन उसकी सिगार के वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई और वो उस टेंट में ही जलकर मर गया। उसके कई सालों बाद मेले में लगने वाले हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने के लिए हॉन्जो का पुतला लगा दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हॉन्जो की आत्मा आज भी उस पुतले में कभी कभी जिंदा हो जाती है। जॉन और लिंदा के तो ये पढ़कर ही पसीने छूट गए, लेकिन सैम ये पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा और सैम जॉन और लिंदा के डरने का मजाक भी उड़ाने लगा। जॉन को सैम का हंसना पसंद नहीं आया और जॉन ने सैम को उस टेंट में अकेले जाने का चैलेंज दे दिया। सैम ने हंसते हुए जॉन को कहा कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सैम ने ये भी कहा कि वो टेंट के अंदर जाएगा भी और उस हॉन्जो के पुतले से उसकी लाल नाक चुरा कर लाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो जॉन को वो जोकर की नाक पहनकर स्कूल जाना पड़ेगा। उसी रात को सैम उस मेले के भूतिया टेंट के पास चला गया। एंट्री पे उसे फिर से वही सिगार पीता हुआ आदमी मिला। टिकट खरीद कर सैम उस टेंट के अंदर चला गया। उस टेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। सैम को उससे पहले बहुत ही अजीबोगरीब शीशे दिखे और तरह तरह के डरा देने वाले पुतले भी। लेकिन सैम कमजोर दिल वाला नहीं था। वो हंसते खेलते बस आगे बढ़ रहा था। आगे चलते चलते सैम एक बंद कमरे में पहुंच गया। सैम ने एक दीवार पर पीठ लगाई और आगे जाने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे की दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और सैम उसके अंदर चला गया। अब सैम एक ऐसे कमरे में पहुंच गया था जिसके चारों तरफ बस रंग बिरंगी और टेढ़े मेढ़े दरवाजे थे। हर एक दरवाजे के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, कमरे में लगे स्पीकर से एक आवाज आई, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, और अगर गलत दरवाजा चुनोगे तो तुम्हें हॉन्जो मिलेगा। तभी सैम समझ गया उसे क्या करना है। सैम 3 नंबर दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही वो दरवाजा खोला, वो रास्ता बंद था और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सैम ने बहुत देर सोचने के बाद 7 नंबर का दरवाजा खोला और सैम बहुत ही ज्यादा खुश हो गया
क्योंकि वो रास्ता बाहर जाने का ही था। सैम वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन उसे जॉन से लगाई हुई अपनी शर्त पूरी करनी थी। फिर सैम उस दरवाजे को ढूंढने लगा जहाँ पे होंजो का पुतला था। सैम ने जैसे ही 5 नंबर का दरवाजा खोला तो उस कमरे से बहुत ही डरावना आदमी सैम के सामने आ गया। सैम तो थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन जब सैम ने ध्यान से उसको देखा, वो कोई आदमी नहीं बल्कि मोटा सा सिगार पीता हुआ एक जोकर का पुतला था। कुछ देर के लिए तो सैम की सांसें ही रुक गई, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि वो बस एक पुतला है। फिर सैम ने उस पुतले से उसकी लाल नाक निकाल ली। सैम उस लाल नाक को लेके उस कमरे से हंसता हुआ चला आया। सैम उसी रात उस जोकर की लाल नाक लेकर जॉन के घर चला आया और वो नाक जॉन को पहनाकर उस पे हंसने लगा। तभी जॉन ने गुस्से में आकर उस लाल नाक को दूर फेंक दिया और जॉन अपने घर के अंदर चला गया। अब सैम उस नाक को ढूंढते ढूंढते घर के पीछे पहुंचा। तभी सैम को ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई पीछे से देख रहा है। तभी अचानक से सैम को सिगार जलने की स्मेल भी आने लग गई। सैम ने तभी इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी सैम को जोकर की नाक दिख गई। उसने फटाफट से उस नाक को उठाया और अपने घर की तरफ चला गया। सैम की मॉम बाहर गई हुई थी और उनने सैम के लिए फ्रिज में खाना बनाकर रखा हुआ था। सैम ने जैसे ही फ्रिज से खाना निकाला तो उसे अपने घर के मेन डोर की बंद होने की आवाज आई। सैम घबरा गया और भागकर दरवाजा चेक करने गया, लेकिन सैम को दरवाजे के पास कोई भी नहीं दिखा। इसके तुरंत बाद ही सैम के घर का फोन बज पड़ा। सैम ने जब कॉल उठाया तो कॉल पर जॉन था। जॉन ने सैम से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। तभी अचानक से कॉल के बीच में डिस्टेंस आने लगी। तभी सैम को अपने फोन में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी जोकर के हंसने की आवाज। कॉल की दूसरी ओर बहुत ही डरावनी सी एक हंसी की आवाज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी उस ट्रेन के बाहर लगे स्पीकर में से आ रही थी। वो आवाज सुनते ही सैम के हाथ में से फोन छूट गया। उसे थोड़ा शक था कि शायद जॉन उसके साथ में मजाक कर रहा है, लेकिन सैम ने हिम्मत करके जॉन को फोन मिलाया। लेकिन फिर से इस बार कॉल में से जॉन की आवाज नहीं आई, बल्कि उस जोकर की हंसी की आवाज आ रही थी। सैम ने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन वो हंसी की आवाज अब भी बंद नहीं हो रही थी। लेकिन तभी धीरे धीरे वो जोकर की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। सैम की हालत अब घबराहट के मारे खराब होने लगी थी। तभी सैम ने मुड़कर देखा तो उसकी किचन की दीवार के ऊपर लाल अक्षर में HONZO होंजो लिखा हुआ था। अब सैम के पूरे घर में सिगार का धुआं भर गया था। सैम बिना कुछ देखे अपने कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर अपने कंबल में छुप गया। सैम के मुंह में से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। कमरे में भी बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन तभी अचानक से उसके डोर पर टक टक की आवाज आने लगी और आवाज इतनी बढ़ गई कि मानो वो दरवाजा अब कुछ ही देर में टूटने वाला है। लेकिन तभी वो दरवाजा ठोकने की आवाज और वो डरावनी हंसी की आवाज एकदम से बंद हो गई। तभी सैम की जान में जान आई और उसने हिम्मत करके वो दरवाजे के पास गया और सैम ने धीरे से दरवाजा खोला तो वहाँ बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही सैम ने अपनी कमरे की तरफ दरवाजा बंद किया, सैम के तो होश ही उड़ गए। उसके दरवाजे में लगे शीशे में सैम को होंजो दिखा और सैम बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब सैम की मॉम घर पहुंची और उसने देखा तो सैम की नाक टूटी पड़ी हुई थी और नाक खून से लाल हो गई थी। सैम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। सैम ठीक तो हो गया, लेकिन सैम की नाक पर वो चोट का निशान और सैम के मन में होंजो द जोकर का डर हमेशा हमेशा के लिए रह गया।